कार्यक्रम की सफलता पर यही कहेंगे कि सभी लोग चाहते हैं सफलता, ये सबका प्रयास है। और भाजपा सरकार का तो नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। माहौल क्या कह रहा है अब इस कड़ी में जहाँ पर खड़े हैं सब देखते हुए? माहौल बहुत अच्छा है, जनता ने ही माहौल बना रखा है और जनता चाहती है इस बार घोसी लोकसभा से एक युवा सांसद, क्योंकि सबको पता है कि युवा को जब उलाट दिया जाए तो युवा का उलाटने के बाद वायु हो जाता है और वायुमंडल बनाने का काम युवा कर रहा है। आने वाले समयों में जो 15 साल तक इस क्षेत्र का कल्याण नहीं हो पाया है वो आने वाले 5 साल में किया जाएगा। उसी 5 साल की जिम्मेदारी जनता देने के लिए आतुर है और 1 तारीख को चुनाव निशान छेड़ी का बटन दबाएंगे। आप युवा हैं, युवाओं के देख रेख के लिए क्या एक सोच पहल रखते हैं और खासकर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं 70 और 60 साल के युवा देखिए बुजुर्गों को? आप पिछली बार मिले थे हमसे आपने कहा कि जितना युवा आपको मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा बुजुर्ग मानते हैं। इसलिए मानते हैं और बुजुर्ग नहीं बच्चे भी मानते हैं, क्योंकि इतिहास कहता है और लोग भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग ईश्वर के समान होते हैं। तो बच्चे और बुजुर्ग ने तो ईश्वर के समान है, तो दोनों लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब रही बात युवाओं की, तो सबको पता है जब युवा ठान लेता है तो माहौल बदल देता है और जब जब इस देश में क्रांति आई है तो युवाओं ने ही लाया है। जब जब नया परिवर्तन हुआ है तो युवाओं ने किया है। जब जब किसी नई व्यवस्था का संचार हुआ है तो युवाओं ने किया है। तो जनता भी जाग चुकी है और जान चुकी है कि एक युवा रसड़ा से आया हुआ है जो इस क्षेत्र को बदल के रख देगा। अगर ये संकल्प जनता का है तो उस संकल्प को साध्यता के तौर पर अरविंद राजभर साध्य रहा है और साध्य करके 5 साल में दिखाऊंगा कि आखिर कैसे सरकार चलाई जाती है। कायाकल्प किस प्रकार बदलेंगे घोसी लोकसभा के जीतने के बाद? यहाँ की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक और भूमिगत, जैसे अभी मैं पूरे घोसी लोकसभा को घूम रहा हूँ, यहाँ भी हम रसड़ा विधानसभा में घूम रहे हैं। मुख्य रास्ते तो ठीक हैं, लेकिन मुख्य रास्ते से जो गांव में रास्ता जाता है उस गांव का रास्ता देखने के बाद कहीं न कहीं ऐसा होता है, देखने पर महसूस होता है कि ये देश 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा करना चाहता है। और इस देश में आता है उत्तर प्रदेश में आता है अपना बलिया और मऊ मिला करके घोसी लोकसभा। आखिर देश जब विकास के रास्ते पर है तो एक घोसी कहाँ पर है? तो कहीं न कहीं जब इस प्रश्न को हम जनता से पूछते हैं तो जनता कहती है कि जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से ये घोसी लोकसभा 15 साल पीछे चला गया। हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा? उन्होंने कहा कि जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका आत्मसंकल्प है, कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास और आत्मसंकल्प हम सब लोगों को ये प्रेरणा देता है, ये ताकत देने का काम करता है। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो हम मतदाताओं का भी आत्मविश्वास मजबूत है। अगर आपका संकल्प अटल है तो हमारा भी संकल्प अटल है। 1 तारीख को छड़ी का बटन दबा करके विरोधियों का जमानत जब्त करा करके 5 साल इस घोसी लोकसभा का कायाकल्प कराने के लिए पूरी तन्मयता और ताकत के साथ काम कराएंगे। एक दिन में इस तरह का कार्यक्रम कितना कर पाते हैं? भैया 49 कार्यक्रम मैं करता हूँ, 49 कार्यक्रम, 50 कार्यक्रम, 52 कार्यक्रम, एक दिन तो 65 कार्यक्रम मैंने किया। अच्छा, जब हम इस चीज़ को मीडिया के सामने बोले तो मीडिया भी दंग रह गई और विरोधी प्रत्याशी रोने लगा कि भाई जब प्रत्याशी एक दिन में, एनडीए का प्रत्याशी एक दिन में 60 कार्यक्रम करेगा, एक दिन मेरा नॉर्मल कार्यक्रम होता है एक दिन में तो 29-30 कार्यक्रम, 32 कार्यक्रम हो जाते हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपनी जनता को कि अगर मैं 2:30 बजे रात को जाता हूँ तो 2:30 बजे भी बैठी रहती है, 3 बजे जाता हूँ रात को तो 3 बजे बैठी रहती है, सुबह पहुँच जाता हूँ तो 5 बजे भी इंतजार करते हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन पूरे देश की निगाह घोसी लोकसभा सीट पर है। और घोसी लोकसभा सीट पर इसलिए निगाह है क्योंकि यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहा है। और एनडीए गठबंधन उनके लिए क्या कहेंगे? क्या बोले हैं? जो आपको पार्टी से गठबंधन में 4-5 पार्टियां जुड़ी हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे अदर पार्टियों के लिए? अरे सभी लोग लगे हुए हैं और पूरा दिल खोल के लगे हुए हैं। सबको पता है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब की बार 400 पार, यूपी में 80 की 80 और इसके साथ ही 80 नहीं, जनता के संकल्प को पूरा करने के लिए पार्टी छोड़िए, पार्टी से संबंधित जितने कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी ताकत झोंक दिए। मतलब साफ है, जीतेंगे तब विपक्षी पार्टियों को मिठाई खिलाने का काम करेंगे। अरे भाई साहब, अब आप एक बात और सुन लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि विपक्षी हमारा आगे प्रचार करें, विपक्षी हमारा आगे प्रचार करें। और मैं तो ये कहूँगा जीतने के बाद क्या पक्ष क्या विपक्ष
21,86,768 मतदाताओं का ध्यान कोई रखेगा तो डॉक्टर अरविंद राजभर रखेगा। दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 17 सितंबर को मोदी जी का 75 साल पूरा हो रहा है, उसके बाद एनडीए गठबंधन तय करे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अब एनडीए ना तय करेगा, अरविंद केजरीवाल जी नहीं तय आप तो करेंगे। गठबंधन के हिस्सा है सर। हाँ, मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ तो हम तय कर लेंगे ना, इसका काम थोड़ी अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, क्या जो आपके नन्हा बालक जो बगल में खड़ा है कहीं ना कहीं वायरल है, ये भी प्रचार प्रसार करेंगे करमवीर राजभर आपका? वैसे मैं तो इसकी नसीहत नहीं देना चाहता, जी, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी नहीं है, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हैं। नवरत्न यादव को और- उन्होंने उतारा हुआ है समाजवादी विपक्षी नेता। तो एक नवरत्न नहीं 100 नवरत्न आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। आप इतना से देख लीजिए, ये ब्रांड है जो खड़ा है, राजभर ब्रांड है। ये ब्रांड है, और एक छोटे से ब्रांड को हमने फ्रंट पे किया, सबका धुआं निकाल दिया, बोली नहीं निकल रही है। तो हमारा एक व्यक्ति कई लोगों पर भारी है, लेकिन हमारा प्रयास ये है चुनाव बीतने के बाद इस बच्चे को राजनीति में नहीं, इस बच्चे को होनहार बनाने के लिए जितना पढ़ाना होगा मैं अपने पैसे से इसको पढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।